अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 6 चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शन में इसको हम लोग कैसे समझेंगे, फंक्शन क्या होता है कि जैसे हम लोग को कोई टास्क क्या करना किया गया है, स्पेसिफाई किया गया कि ये आपको वर्क क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। उस नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उस पूरे टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। तो जितने भी क्या किए गए हैं, स्टेटमेंट का यूज किए गए हैं, स्टेटमेंट्स का यूज किया गया है, ठीक है, ताकि हम लोग वर्क को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो उन्हीं सभी स्टेटमेंट को मिला देते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन बोलते हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं, फंक्शन क्या हुआ यहाँ पे, ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन, या और क्या बोल सकते हैं हम लोग दूसरे वर्ड्स में, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो फंक्शन का डिफिनेशन है। अब हम लोग प्रोग्राम में क्या करते हैं कि कम से कम एक फंक्शन का तो यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। एक कम से कम एक फंक्शन या एक से ज़्यादा फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं सभी प्रोग्राम में। तो एक फंक्शन जो जनरल है, सब में सभी प्रोग्राम में यूज होता है लगभग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन फंक्शन, ठीक है। एक ये हो गया। और दूसरा एक और फंक्शन कौन सा हो जाएगा, अदर फंक्शंस कौन से हो जाएंगे, तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, या सीरीज प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, या ग्रेटर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, मतलब जो भी आप परफॉर्म टास्क करेंगे उस पर वो डिपेंड करेगा दूसरा वाला फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन का यूज हम लोग प्रोग्राम में कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या किया गया है कि जनरल फॉर्मेट का यूज किया गया है। उसी फॉर्मेट को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। तो अभी जनरल फॉर्मेट या सिंटेक्स भी इसको अदर वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न टाइप, ठीक है, अभी लिख लेते हैं और एक एक वर्ड को हम लोग समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ। तो ये रिटर्न टाइप हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन नेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, पैरामीटर, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये जनरल फॉर्मेट, ठीक है। इसी फॉर्मेट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे और प्रोग्राम में क्या करेंगे, इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये जो जनरल फॉर्मेट हुआ, ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला जो पार्ट है रिटर्न टाइप और पैरामीटर लिस्ट, इसको हम 1 नंबर बोल दे रहे हैं। और दूसरा ये जो है इसको 2 बोल दे रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला जो है उसको हम लोग दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, फंक्शन हेडर बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन हेडर में कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। ये रिटर्न टाइप ए, फंक्शन नेम बी और सी, पैरामीटर लिस्ट ए बी सी, ठीक है। और ये बॉडी ऑफ फंक्शन में क्या हो गया कि वेरिएबल, डिक्लेरेशन, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, बॉडी ऑफ
फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया जनरल फॉर्मेट। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें समझते हैं कि रिटर्न टाइप क्या होगा, फंक्शन नेम क्या होगा, पैरामीटर लिस्ट क्या होगा। ठीक है, तो एक एक करके अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं। देखिए, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें ही समझेंगे। अब देखिए, अब हम लोग एक एक इसमें टर्म को समझते हैं कि क्या क्या है। तो हम लोग क्या देखे थे, फंक्शन हेडर था। ठीक है, फंक्शन हेडर में क्या था, रिटर्न टाइप, दूसरा फंक्शन नेम था, और तीसरा क्या था, एक और पैरामीटर लिस्ट था। ये तीन टर्म था। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं तीनों क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शन नेम क्या है। ठीक है, तो जैसे हम लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है इस पूरे स्टेटमेंट में कि यहाँ पे देखिएगा कि ये मैक्स मतलब क्या है कि कोई नंबर दिया हुआ है, उसमें क्या करना है, हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके से हम लोग क्या समझ रहे हैं, इससे हम लोग यही समझ रहे हैं कि किस टाइप का हमको टास्क स्पेसिफाई किया गया। तो यहाँ पे किस टाइप का टास्क है, मैक्सिमम वैल्यू को, दो नंबर के बीच में मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने का क्या किया गया, ये टास्क है। तो इससे क्या पता चल गया कि फंक्शन क्या फंक्शन है, यहाँ पे पता चल गया। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फंक्शन नेम। ये फंक्शन के बारे में बताया कि किस टाइप का फंक्शन हम लोग को परफॉर्म करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। तो ये फंक्शन नेम हो। अब तो ये तो फंक्शन पता चल गया कि क्या करना है। अब क्या करना है तो मालूम हो गया। अब किस पे परफॉर्म करना होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू जो फाइंड करना है, कोई वैल्यू दिया होगा जिसपे हमको क्या करना है, उसका उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो वो यहाँ पे बताया गया। ठीक है, ये जो दो वैल्यू मतलब ये जो दो नंबर दिया गया है, इसी के द्वारा क्या किया जा रहा है, इस मैक्सिमम जो टास्क जो स्पेसिफाई किया गया उसको परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये जो दो वैल्यू है इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, ठीक है, तो पैरामीटर लिस्ट क्या हुआ कि कोई भी फंक्शन डिफाइन किया रहेगा, उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या किया गया, वैल्यू पास करना पड़ेगा, मतलब वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा एज ए इनपुट। तो जो एज ए इनपुट वैल्यू होगा उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, पैरामीटर लिस्ट। इसी के द्वारा क्या होगा, ये जो फंक्शन नेम है, ये जो फंक्शन है वही क्या होगा, परफॉर्म हो पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो लेफ्ट पैरेंथेसिस है, बिगनिंग बताता है। और ये यहाँ पे क्या किया गया है, इंट रिजल्ट, ये क्या किया गया है, डिक्लेरेशन किया गया है। क्या है यहाँ पे, वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। ठीक है, ये तो सब जानते हैं कि ये डिक्लेरेशन। और आगे क्या है, ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, मतलब यही स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये जो मैक्सिमम वैल्यू का जो फाइंड करना है हमको, वो फाइंड हो पाएगा। तो ये क्या हो गया, सब एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हो गया। अब ये जो
है, ये जो परफॉर्म होने के बाद, ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू फाइंड होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इस रिजल्ट में क्या किया जा रहा है, स्टोर कराया जा रहा है। ठीक है, ये दो इस कंडीशन के अनुसार स्टोर करा दिए। अब जो वैल्यू स्टोर होकर के आया, इस वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, रिटर्न करते हैं फंक्शन के पास। ठीक है, तो इस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न करेंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोला जाता है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, रिटर्न टाइम। मतलब प्रोसेसिंग के बाद क्या किया जा रहा है, वैल्यू को फंक्शन को बताया जा रहा है। ठीक है, आज आउटपुट क्या मिला, ठीक है, वो बता दिएगा। अब ये जो है क्या है, इसका नाम रिटर्न टाइप। तो मतलब कि जो वैल्यू प्रोसेस होने के बाद, ये फंक्शन के बाद जो प्रोसेसिंग आउटपुट मिला वो किस टाइप का हो। ठीक है, इंटीजर हो सकता है, ठीक है, फ्लोट हो सकता है और कैरेक्टर, ये 3 टाइप का क्या हो सकता है, ये वैल्यू ये रिटर्न हो सकता है। ठीक है, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, ये 3 टाइप का वैल्यू क्या हो सकता है, रिटर्न हो सकता है। अब हम लोग चाहें या फिर फोर्सिबली रिटर्न भी हो सकता है। फोर्सिबली रिटर्न क्या है कि जैसे फ्लोट वैल्यू आया 25.75 वैल्यू आया, हम चाहते हैं कि 25 ही केवल क्या हो जाए, रिटर्न हो और ये 0.75 नहीं हो। ठीक है, 0.75 ना हो, तो हम क्या है यहाँ पे इंट स्पेसिफाई कर देंगे, तो केवल ये जो आउटपुट आएगा वो केवल क्या हो जाएगा, ये 25 रिटर्न होगा। तो इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग कि चाहे तो अपने अनुसार वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं। फ्लोट है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को इंटीजर ही रिटर्न करा सकते हैं। और क्या हो सकता है रिटर्न टाइप में, ये रिटर्न चाहे तो करेगा आउटपुट, यहाँ पे रिटर्न टाइप बताएगा, चाहे तो रिटर्न टाइप नहीं भी बता सकता। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं। उसी तरह ये जो पैरामीटर लिस्ट है, ठीक है, तो ये जो पैरामीटर जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे int num1, ठीक है, और int num2, ठीक है, ये क्या किया गया है, ऊपर में बताया गया है। तो हम चाहें तो क्या कर सकते, केवल int और int यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये क्या बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे जो इनपुट ये num1 और num2 जो वैल्यू लिए हैं, उसको चाहे तो आप नहीं भी बता सकते हैं और वैल्यू क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये जो पैरामीटर है, ठीक है, इस ये ऑप्शनल मतलब क्या कि आप चाहे तो बताएंगे और नहीं तो ये नहीं, केवल आप क्या कर रहे हैं, ये इंटीजर वैल्यू शो कर रही है। हो गया, यहाँ पे ये छूट गया है। ठीक है, इंट num1 इंट num2, तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और ये बॉडी ऑफ फंक्शन अभी तो हो गया कि ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट जितने भी है, डिक्लेरेशन, ये सब किस में आता है, बॉडी ऑफ फंक्शन में आता है। अब देखिए कि ये जो फंक्शन है इसका क्या है, 2 टाइप है। ठीक है, तो 2 टाइप हम लोग को देखना है। तो एक क्या है हम लोग को कि एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है और दूसरा क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या होता है, पहला हम लोग देखेंगे जो अभी कि कौन सा हो जाएगा, लाइब्रेरी फंक्शन पहला, ये फंक्शन हुआ। ठीक है, इसमें एक हो जाएगा लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, तो लाइब्रेरी फंक्शन जो होगा वो कौन से होते हैं, प्री डिफाइंड। क्या होते हैं, प्री डिफाइंड। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन जो होंगे उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लाइब्रेरी। जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या देखेंगे कि प्रोग्राम में यूज करते हैं हम लोग प्रिंट स्कैनर, ये क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन को यूज करते हैं। इस फंक्शन का जैसे ही यूज करते हैं हम लोग तो क्या कर सकते हैं, अब वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रीड कर लेते हैं। ठीक है, डिस्प्ले करा पाते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है, पहले से लाइब्रेरी में डिफाइंड है। ठीक है, सी लाइब्रेरी में पहले से ही मतलब प्रीवियसली प्री डिफाइंड वैल्यू होते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन है ये सब।
वैल्यू नहीं फंक्शन है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लाइब्रेरी फंक्शन। दूसरा क्या है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है, इसमें यूजर डिपेंडेंट है। यूजर डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि यूजर प्रोग्राम जब लिख रहा है, ठीक है, जब प्रोग्राम लिख रहा है उसी समय किसी टाइप के फंक्शन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब हमको जरूरत पड़ा प्रोग्राम में, उस टाइप को फंक्शन को क्या कर लिए, अपने से क्रिएट किए, यूज किए और क्या कर दिए, उसको उसी टाइम क्या कर दिए, जैसे यूज हो गया तो उसका क्या कर दिए हम लोग, इंड कर दिए। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो मेन फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पे हम लोग एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। अब फंक्शन का ये तो दो भाग में ऐसे हम लोग देख लिए कि एक हो गया लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो लाइब्रेरी फंक्शन मतलब प्रीवियसली डिफाइंड, यूजर डिफाइंड मतलब यूजर डिपेंडेंट। यूजर डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि जब प्रोग्राम राइट करेंगे, ठीक है, उसी समय क्या करेंगे हम लोग, अपने आवश्यकता के अनुसार फंक्शन को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, टाइप कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अब ये तो हो गया फंक्शन के बारे में हम लोग देख लिए, ठीक है। जनरल फॉर्मेट भी हम लोग फंक्शन का देख चुके हैं। अब हम लोग को क्या देखना है, अब क्या देखना है, अब हम लोग देख रहे हैं क्या फंक्शन कॉल क्या होता है, ठीक है, क्या होता है फंक्शन कॉल। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग क्या देख रहे हैं, फंक्शन कॉल क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शन कॉल कैसे समझेंगे, तो जैसे हम लोग कोई फंक्शन प्रोग्राम में लिखते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग क्या लिख रहे हैं, मेन ये मल्टीप्लाई का है, 10 5 पैरामीटर पास कर जाएगा इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बता रहा है, ठीक, मतलब इस जो वैल्यू लिया गया है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये जैसे ही हम लोग इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा कि मल्टीप्लाई का तो ऐसा कुछ यूज नहीं किया गया, केवल MUL क्या कर दिया गया है, शो कर दिया गया है। इससे क्या हो रहा है कि पता चल रहा है कि क्या है ये, कि मल्टीप्लाई का यूज करना है। तो इस तरह का जब भी ये स्टेटमेंट होगा तो मतलब क्या करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कि यही क्या रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन कॉल को, ठीक है। अब ये फंक्शन कॉल क्या हुआ समझ में आया, कि ये केवल बता दे रहा है, क्या बता रहा है, ये कंपाइलर को बता रहा है कि अब आप क्या कीजिए, कि ट्रांसफर कीजिए, कि क्या कीजिए, ये जो मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट हुआ है इसका कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, इस क्या मल्टीप्लिकेशन फंक्शन में, ठीक है। इस मल्टीप्लिकेशन फंक्शन में क्या कीजिए, अब ट्रांसफर कर दीजिए कंट्रोल को, ठीक है, ये बता रहा है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे बता रहा है। अब ये जो यहाँ पे है इसका जो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, अब यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो लाइन क्या बता रहा है, वाई इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन 10 ये क्या बता रहा है कि ट्रांसफर कंट्रोल होगा। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन, ये जो मेन फंक्शन है क्या कर रहा बता रहा है इस लाइन कैसे, कि ट्रांसफर करना है कंट्रोल को,
कहाँ पे ट्रांसफर करना है, इस मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या ये है। अब यहाँ पे देखिए, अभी तो हम लोग क्या देखे थे कि मेन इंटू आई, वाई इजकल टू मल्टीप्लीकेशन 10,5। ठीक है, उसके बाद क्या किए थे, मल्टीप्लाई होने के बाद प्रिंट करा रहे थे। तो जब भी ये जो स्टेटमेंट इनकाउंटर होगा, मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही ये लाइन इनकाउंटर मतलब ये जैसे ही इस लाइन पर पहुंचे, तो ये लाइन क्या बोल रहा है कि अब फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करना है तो क्या होगा कि ये जो मेन फंक्शन का जो कंट्रोल है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस फंक्शन में। ठीक है, इस लाइन के द्वारा हम लोग क्या समझ गए कि ट्रांसफर करना है कंट्रोल को, किसके कंट्रोल को, इस मेन फंक्शन कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस मल्टीप्लिकेशन फंक्शन में। अब ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा पूरा का पूरा और आउटपुट निकल के आएगा, किसका आउटपुट, इस मल्टीप्लिकेशन फंक्शन का। ठीक है, वही क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिटर्न होगा। आगे अभी देखते हैं, तो ये अभी देखें हम लोग, ये रिटर्न टाइप है, ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन क्या है, फंक्शन नेम है, और ये क्या है, पैरामीटर लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे इंट पी क्या है, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, ये एक्स वाई क्या है, एक्स यहाँ पे 10 और वाई क्या हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ये जैसे ही एग्जीक्यूट हो गया तो ये पी जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया वहाँ पे स्टोर हो गया वैल्यू, और ये जो वैल्यू यहाँ पे इंटीजर टाइप के जो भी आया है वो कहाँ पे, इस मल्टीप्लिकेशन फंक्शन के पास रिटर्न हो जाएगा। तो यही क्या था, रिटर्न टाइप भी अभी हम लोग देखे थे। ठीक है, अब हो गया। अब ये जो वैल्यू आया क्या होकर आया, अब ये जो वैल्यू यहाँ तो बता दिया कि ये इंटीजर वैल्यू आया पी, पी यहाँ पे क्या आया एक्स वाई। ठीक है, और ये जैसे ही एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, तो इसका ये मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू फाइंड हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू फाइंड हो गया तो कहाँ है, यहाँ पे क्या करके स्टोर हो गया। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाएगा कि पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये अभी हम लोग क्या समझे कि मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे, ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है। तो जैसे ही इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ मेन फंक्शन का, तो ये एक लाइन आया y इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन 10,5। तो जैसे ही ये फंक्शन आया तो ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू आया ये क्या करेगा, स्टेटमेंट ट्रांसफर करेगा कंट्रोल को। ठीक है, ट्रांसफर करेगा कंट्रोल को मतलब कि ये जो फंक्शन कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इस पूरे के पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, उसको वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा इस मेन फंक्शन का कंट्रोल। अब ये इसका कहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है, यहाँ पे। तो ये यहाँ से जो यहाँ ट्रांसफर हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन कॉल। मतलब ये जो लाइन है फंक्शन को कॉल कर रहा है, ताकि कॉल क्यों किया जा रहा है, ताकि ये 10 और 5 के जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है मल्टीप्लिकेशन वो परफॉर्म हो सके। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन कॉल। ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोग और देखना है, ऐसे तो पॉइंटर में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस वहाँ पे भी देखना है, और यहाँ पे भी एक बार हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं कि कॉल बाय वैल्यू क्या होगा और कॉल बाय रेफरेंस क्या होगा। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, और उसी से समझ लेते हैं कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होगा। ठीक है।